नया साल जो है वो शुरू होने वाला है। ऐसे में आप में से बहुत सारे लोग अलग-अलग तरह से प्लानिंग कर रहे होंगे कि हम 2024 में हेल्दी होने के लिए ये करेंगे, हम जनवरी से ये स्टार्ट कर देंगे, हम जनवरी से कोई जिम की मेंबरशिप ले लेंगे, हम डाइट प्लान को फॉलो करने लग जाएँगे या फिर हम कोई नई हैबिट्स को अपनी रूटीन में इंक्लूड करेंगे जो हमें वेट लॉस में, हमें हेल्दी बनाने में हेल्प करेंगे। बट आज मैं आपके लिए एक गोल्डन फॉर्मूला लेकर आई हूँ जिसे मैं 4 स्टेप फॉर्मूला कहती हूँ। इट इज कॉल्ड 4 आवर्स एज वेल। तो यूजुअली नए साल के प्लान के साथ होता क्या है कि हम उसे शुरू तो करते हैं यहाँ से, हमने प्लान शुरू किया यहाँ से, लेकिन धीरे धीरे करते हुए मार्च और अप्रैल तक वो यहाँ आ जाता है। अगर आप ये मेथड फॉलो करते हुए अपनी वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट करेंगे तो आपका ग्राफ बेशक यहाँ से शुरू हो यहाँ के बदले, लेकिन वो ऊपर ही ऊपर जाएगा। यानी 3 या 4 महीने के अंदर आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लग जाएंगे और आपके जो रिजल्ट होंगे वो परमानेंट होंगे, वो टेम्परेरी नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या है ये स्टेप्स। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक और आज मैं आपके लेकर आई हूँ मेरा सिंपल फॉर्मूला टू अचीव हेल्थ एंड फिटनेस इन एन इजी वे। तो इन 4 स्टेप में सबसे पहला जो स्टेप है उसे मैं कहती हूँ रीसेट। तो जब भी हम वेट लॉस के लिए ट्राई करते हैं, सबसे पहली जो हम गलती करते हैं वो ये कि हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि कल से हम अपनी डाइट भी चेंज कर देंगे, कल से हम अपना रूटीन भी चेंज कर देंगे, हम जिम भी चले जाएंगे कल से। लेकिन आप अपने आप को ये सब करने के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, यानी आप अपने आप को प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं दे पाते हैं। ये जो रीसेट का जो स्टेप होता है ये बेसिकली वो प्रिपरेटरी स्टेप है जो आपको तैयार करता है एक्चुअल में आपकी वेट लॉस जर्नी के लिए। सो इसमें कुछ सिंपल चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं कोई नया क्लाइंट लेती हूँ तो मैं उसकी डाइट में 360 डिग्री चेंजेस नहीं करती हूँ, मैं उसके रूटीन में 360 डिग्री चेंजेस नहीं करती हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको रूटीन चेंज करना है तो उन टाइम ब्लॉक्स को देखिए जो आप यूज कर सकते हैं। यानी आपको पहले उन हैबिट्स को देखना होगा जो मे बी टाइम वेस्टर्स हैं या फिर जिन्हें आप थोड़े कम टाइम में कर सकते हैं, यानी आपको टाइम निकालना होगा। आप मॉर्निंग में सिर्फ ये सोच के चलेंगे कि कल से मैं 1 घंटा जिम करूंगी विदाउट एक्चुअली गिविंग अ थॉट कि उसके लिए आपको जल्दी उठना होगा, उसके लिए आपको मे बी कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप मॉर्निंग में करते हैं वो नहीं करनी होगी। तो सुबह जल्दी उठने के लिए अपना इवनिंग रूटीन पहले चेंज करना होगा, नाइट रूटीन चेंज करना होगा। तो ये सारी जो चीजें होती हैं वो होती है रीसेट में, यानी आपको अपना रूटीन सेट करना होगा, रीसेट करना होगा टू गो टू द जिम इन द मॉर्निंग। तभी आप जिम में जा पाएंगे जब अपना इवनिंग रूटीन, नाइट रूटीन आप सेट करेंगे। मॉर्निंग में कुछ ऐसी हैबिट्स आप इंक्लूड करेंगे या एक्सक्लूड करेंगे जो आपको मदद करेगी उस 1 घंटे को निकाल कर यूज करने के लिए। सेम गोज फॉर योर डाइट। अगर आप पूरी तरह से अपनी डाइट को चेंज कर देंगे बिना प्रिपेयर करें अपने आप को, आपका किचन उसके लिए प्रिपेयर नहीं है, मेक श्योर कि आप अपने किचन को पहले रीऑर्गेनाइज करें, आप अपने रूटीन को रीऑर्गेनाइज करें। तो रीसेट का मतलब होता है रीऑर्गेनाइजिंग योर किचन, योर टाइम, योर रूटीन, योर स्केड्यूल। ये स्टेप अगर आप नहीं करेंगे और आप सीधा जंप कर जाएंगे, यूजुअली लोग जो है वो जो थर्ड पे मैं स्टेप्स आपको बताऊंगी वहां से शुरू करते हैं, एंड दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। सो मेक श्योर कि अगर आप हेल्दी डाइट शुरू करना चाहते हैं तो किन चीजों को आपको पहले एक्सक्लूड करना होगा और किन चीजों को इंक्लूड करना होगा। पहले अपनी किचन को आप रीऑर्गेनाइज करें, पहले आप ध्यान दें कि कैसे आप मील प्लानिंग कर सकते हैं, क्या वो फिजिबल है। अगर आप आज ओट्स खाते हैं, क्विक ओट्स, अगर आप आज सीरियल्स खाते हैं और आप डिसाइड करते हैं कि कल से मैं प्रॉपर मील कुक करके खाऊंगी, तो क्या आपके पास टाइम है उसके लिए, क्या आप ऑन अ रेगुलर बेसिस कर पाएंगे। तो ये सब थॉट प्रोसेस जो होता है वो आप यहीं पे कर लीजिए। दिस इज बेसिकली एन ट्रायल एंड एरर का ये स्टेप होता है जहां पर आप पूरी तरह से फोकस रखें कि आप क्या चीजें कर सकते हैं और क्या चीज नहीं कर सकते हैं। नाउ ये जो स्टेप होता है, सेकंड जो मेरा स्टेप है वो होता है रेस्ट। नाउ इसमें आपने थॉट प्रोसेस पूरा दे दिया, एक्सपेरिमेंट कर दिया, यहाँ पर अब जो चीजें आपको करनी है एक्सक्लूड। ये जो स्टेप होता है वो रेस्टिंग का स्टेप होता है, यानी कि आपको ब्रेक देना होगा कंप्लीटली कुछ ऐसी चीजों से जो आपके लिए अनहेल्दी हैं। कुछ ऐसी चीजें आपने फिगर आउट की हैं आपकी डाइट के अंदर अनहेल्दी हैं, मे बी आप स्नैकिंग में बहुत ज्यादा बाहर के स्नैक्स खा रहे हैं, उन्हें आप रेस्ट कीजिए, यानी आप बंद कीजिए। रेस्टिंग का मतलब है टू पुट अ स्टॉप एट समथिंग। नाउ रेस्टिंग में ही
फास्टिंग को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, रेस्टिंग में आप डिटॉक्स डाइट को इंट्रोड्यूस करते हैं ना। रेस्टिंग के इस फेज में आप कुछ ऐसी चीजों को एलिमिनेट भी कर सकते हैं डाइट के अंदर जो इन जनरल हेल्दी है लेकिन आपकी बॉडी उन्हें टॉलरेट नहीं कर पाती। जैसे कि इस स्टेप में आप देख रहे हैं कि आप वैसे हेल्दी खा रहे हैं पर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, मे बी यू आर इनटॉलरेंट टू सम फूड। हो सकता है कि आप ग्लूटेन से सेंसिटिव हैं, डेयरी से सेंसिटिव हैं, आपको कोई वेजिटेबल सूट नहीं कर रही है, तो उससे आपको रेस्ट लेकर देखना होगा, यानी ब्रेक देकर। कि हो सकता है वो ब्रेक लेने से अगर आपकी कंडीशन इंप्रूव हो रही है तो उसे लंबे टाइम तक छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप उसे रीइंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं इसी फेज में। ये जो फेज होता है वो यूजुअली 1 वीक का होता है। ये फेज जो होता है वो लंबा हो सकता है थोड़ा सा। नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है रीस्टोर का। यहाँ पर जाकर असल में आपका जो रूटीन है, जो स्केड्यूल है, आपका जो पूरा प्रोग्राम है वो सेट हो पाता है, यानी आप उससे यूज टू हो पाते हैं। अगर आप ये 2 स्टेप फॉलो नहीं करेंगे और आप सीधा रिस्टोरिंग के प्रोसेस पे चले जाएंगे तो आप उस रूटीन से कभी भी यूज टू नहीं हो पाएंगे। अगर आप इन दोनों स्टेप्स को फॉलो करते हैं तभी सक्सेसफुली आप इस स्टेप को भी कंप्लीट कर पाएंगे, अदरवाइज हमेशा जो लोग इस स्टेप से शुरू करते हैं वो फेल हो जाते हैं। इस स्टेप के अंदर केयरफुली आप अपनी डाइट के अंदर वो चीजें ऐड करते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल रहती हैं, जिन्हें आप सोचते हैं कि आपके लिए न्यूट्रिशियस हैं। वो मेथड्स आप फॉलो करते हैं कुकिंग के, वो कुकिंग का स्टाइल आप फॉलो करते हैं जो आपके लिए कन्वीनियंट है। ये बहुत ज्यादा पर्सनलाइज होता है। यहाँ पर आपको पर्सनलाइजेशन की जरूरत होती है, ना फिर कॉपी करना किसी को, क्योंकि यहाँ पर आपने देख लिया है कि आपका रूटीन जो है वो दूसरों से बिल्कुल अलग होगा, आपका जो स्केड्यूल है वो दूसरों से अलग होगा। इसके बाद जो लास्ट स्टेप आता है वो आता है रिव्यू का। ना एक बार आपने अगर रूटीन फॉलो कर दिया, यानी आपको परमानेंट उस पे बने रहना होगा ताकि आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स वो मिले, तो उसके लिए आपको हर 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में अपने पूरे प्लान को रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। आप रिव्यू करें कि आपकी वर्कआउट में आपकी सक्सेस कैसी रही है, आपने कितना इंच लॉस किया है, कितना वेट लॉस किया है, आपकी डाइट सही ट्रैक पर चल रही है कि नहीं, आपका सिस्टम कैसा फील कर रहा है। मे बी यू गो फॉर हायर स्टेप ऑफ डिटॉक्स, आप मे बी फास्टिंग की और छोटी विंडो को ट्राई करें। अगर आप 13-11 की फॉलो कर रहे हैं तो 14-10 की ट्राई करके देखें। तो ये जो रिव्यू प्रोसेस होता है वो भी बहुत जरूरी है। ये बेसिकली आपको हेल्प करता है टू मॉनिटर योर स्टेप एंड इन केस यू फॉल ऑफ द वेगन। तो कई बार क्या होता है, हम ब्रेक ले लेते हैं, हमने अपने रूटीन से हम ब्रेक ले लेते हैं, हम वेकेशन पे चले जाते हैं या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आ गया है, इवेंट आ गया है, घर में शादी है, तो वहां पर होता क्या है कि वी एंड अप गिविंग अप एवरीथिंग। तो जरूरी है कि जब आप दोबारा से शुरू करें अपनी फिटनेस की जर्नी तो आप फिर से इस स्टेप से शुरू करें। अगेन यू कैन रिस्टोर योर एंटायर फिटनेस, योर एंटायर रूटीन। तो ये जो स्टेप है, ये स्टेप्स आपको फॉलो करने बहुत जरूरी हैं। एंड इफ यू कैन टेक हेल्प ऑफ समबडी, अगर आप कोई फिटनेस ट्रेनर रखते हैं, वैसे तो ये आप अपने आप भी कर सकते हैं, एज आई सेड कि ये पर्सनलाइज होता है काफ़ी, लेकिन अगर आप किसी की गाइडेंस चाहते हैं तो आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू कि मेरा जो कंसल्टेशन का प्रोग्राम है वो जल्द ही शुरू होने वाला है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन इंस्टाग्राम पे मिल जाए, तो आप उसके लिए मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और सारी अपडेट्स अबाउट माय कंसल्टेशन, माय प्रोग्राम, अबाउट माय प्लान्स, किस तरह मैं क्लाइंट्स को लेती हूँ, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। So thanks for watching. Stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.